सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, माताएं, बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय। साथियों, हम अपनी पूरी परिचय देने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक जिला है साथियों, जिस जिला का नाम साथियों कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है, जिस जिले का नाम साथियों बरेली है। बरेली साल में हमारी ड्यूटी रहती है साथियों। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इससे किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग नौटंकी देख रहे हैं तो मात्र इसे एक ड्रामा समझ करके चलना, एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलना। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है साथियों। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना। आप भैया टेंट को मत हिलाइए, आप लोग, इससे डिस्टर्बिंग होती है। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना। अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, कलाकार हम नहीं बल्कि कलाकार आप सब लोग हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, वो सजबा, वो जुनून है कि चाहे तो आप किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और चाहे तो किसी भी कलाकार को जमीन पर गिरा सकते हैं। आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा साथियों, जिसमें से 98% नौटंकी के कलाकारों ने आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। साथी कलाकारों ने आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। सौतेली मां आती है तो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है। लेकिन साथियों, हम और हमारे साथी कलाकार जो आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं, इस सौतेली मां की कहानी अलग नजर आएगी। मैं मानता हूं साथियों की सौतेली मां ज्यादातर बच्चों और परिवार को परेशान करती है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर न मिले। लेकिन साथियों, दुनिया की हर सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। कोई सौतेली मां तो बच्चों और परिवार से इतना प्यार करती है कि सगी मां को भी पीछे छोड़ जाती है। तो आप लोगों को हम लोग वो दिखाएंगे, अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके देखेंगे, जितने भी लोग हैं, तो आप लोगों के सामने एक सौतेली मां की ममता नजर आएगी। एक सौतेली मां वो जो परिवार को बर्बाद करती है, बच्चों को परेशान करती है, परिवार को सुकून से रहने नहीं देती। लेकिन ये सौतेली मां जो हम लोग दिखा रहे हैं साथियों, ये पूरे परिवार को अपने कैसे सजो करके रखती है। अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधु, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार चाली, और दुनिया में मेरा कोई नहीं है साथियों। वो मेरा दोस्त है, वो
अपने दिल की बात मुझसे बताता है और मैं अपने दिल की बात उससे बताता हूँ। साथियों, भारत सरकार ने आखिर हमारा ट्रांसफर करा करके इस छोटे से शहर बरेली में भेजा क्यों है? भेजा इसलिए साथियों कि इस बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो इसी को ध्यान देते हुए भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके इस बरेली शहर में भेजा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कसम खाता हूँ, अगर पूरे बरेली शहर में कोई भी गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा, साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैंने अपने दोस्त के पास फोन लगाया था कि दोस्त तू जल्दी आजा मेरे पास। वो बोला कि मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट यहाँ रह करके वेट करता हूँ, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा कि आखिर वो कहाँ तक पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूँ। इसलिए भाई फ्रेंड, अब तो जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया है। वो जरूरी काम क्या है, मेरी बात सुनो। समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं। किधर से बुलाता है, गांव के लोग ये कहते हैं, सूरज भैया की, सूरज भैया की, सूरज भैया की। मेरा मतलब यह है दोस्त, तुझे बुलाने का मतलब यह है कि उसी सूरजवा के मान सम्मान की मुझे धज्जियां पिटनी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ याद किया है। लेकिन दोस्त मेरी बात सुनिए। यस माय फ्रेंड। सूरज कहीं लगे मान सम्मान है, अरे तो बड़े सम्मानित आदमी हैं, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं यार, क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज सम्मानित आदमी है, गांव के लोग उसका सम्मान करते हैं, तो तू मेरे पास क्यों खड़ा है?
नहीं किया और शादी का कार्ड देने आया, तमाशा मारने आया। क्या करूं, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया यार। और क्या बताऊं, शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई है यार। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर साला पेट में डालना छोड़ देगा लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। देखता हूँ कहाँ तूने रिश्ता तय कर रखा है। सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है। तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो। मेरी बात सुन, तू वहां बारात लेकर के जाएगा। उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है। इस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया, उसी परिवार में तू बारात लेकर के जा रहा। जिस परिवार ने मेरे भाई की अर्थी उठवा दिया, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है। जा, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो। और आज से यहीं से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। क्या दोस्त? तुझे मालूम होना चाहिए जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पाकर के गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त, सूरज के बाप से मुखबिरी हुई, वो तहकीकात में निकला तो मेरे भाई को और उसके साथियों को उसने रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। मेरा भाई उसके पांव पकड़ करके गिरा रहा था कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। लेकिन उसका बाप कानून का पुजारी ठहरा, मेरे भाई की बात नहीं मान रहा था। मजबूर होकर के मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला कर दिया और बस दोस्त, मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भाग निकला। सूरज का बाप रिवॉल्वर लेकर के पीछा करता रहा और अंत में हुआ कि सूरज का बाप मेरे भाई का दौरा कर गया। तू उसी घर में अपने बेटे की शादी कर रहा है। जा, आज से अभी से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। क्या बात है? अरे मेरी बात सुन यार। अरे सुनेगा तो सब यही बात है, तो सुनो दोस्त मन, सब यही
जाति करूंगा। उस राम नेता के दरवाजे पे कभी बराती के नहीं जाऊंगा। क्या कहा? हाँ दोस्त, तू दोस्ती के कारण रिश्ता तोड़ सकता है, पर अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। अपने बेटे की शादी वहां नहीं करेगा, बारात निकल नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड, तो मेरी बात सुनो। अगर ऐसी बात है दोस्त, तो तू अब बारात लेकर के वहीं जाएगा। तेरे बेटे की शादी सूरज के भाई सुदीप की बेटी बिठाना नहीं होगी। लेकिन याद है दोस्त, जिस समय तेरे बहू की डोली वहां से उठेगी, उसी समय उसी घर से एक अर्थी भी निकलेगी। मैं तो समझा नहीं जाता। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुझे मालूम होना चाहिए कि सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी हो रही है, हमने पता लगाया है कि शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। वो अपने बेटी की शादी में शरीक होने के लिए जरूर आएगा, और रास्ते में बैठ करके मैं उसका इंतजार करूंगा, और मौका पाते ही सुजीत को दौड़ा करके मैं गोली मार दूंगा। उसका इनकाउंटर कर दूंगा। इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने, पूरे बरातियों के सामने, पूरे घरातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा ना, जरा सी भी अगर उसके अंदर शर्म और हया होगी ना, तो जब गांव वालों के सामने सर उठा करके चलता है ना, जिंदगी भर सर नीचा करके चलेगा। चले तो। लेकिन दोस्त याद रहे, वहां आऊंगा, 2-4 बात तुम्हें भी बोल सकता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, पूरा मत मानना। हो गया। ठीक है, चलो। एनकाउंटर किया गांजा के जुर्म में। पूरा मैदान से ठोकूंगा साहब, एक एक को दबा के मारूंगा। जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, पूरे परिवार को अगर तड़पा के न मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहा
करते हैं, इज्जत करते हैं, जिनके इशारों पर चलते हैं। जहाँ पे देखो वहीं पे हमारे भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की। तो अब आप लोग की सेवा में, अब आप लोग की सेवा में हमारे बड़े भैया सूरज कुमार जी आ रहे हैं। भैया नमस्ते। कूदो छोड़ो भैया मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले मैं इस कमेटी की सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, दूर दराज से मैं संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आज तो मैं संगीती पर चले, मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बरेली गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सुजीत है। सुजीत मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम संतोष है। दोस्तों, मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे छोटे भाई सुजीत की भी शादी हुई है, उसकी पत्नी का नाम सरिता है और सरिता की एक बेटी है जिसका नाम भावना है। दोस्तों, अब सोच की बात तो यह है कि जब हम सब छोटे छोटे थे तो मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी हम सबकी परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी किए, जो कि मेरी दूसरी माँ घर में आई है, जिनका नाम पार्वती है। मेरी माँ पार्वती हम सबसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि शायद आज मेरी सगी माँ जिंदा होती उतना प्यार नहीं करती। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम तीनों भाइयों के बीच में एक बेटी है जिसका नाम भावना है और भावना से शादी हो गई है। भावना बेटी की शादी मैंने जमींदार घराने में तय किया है और आज हमारे दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आने वाली है। छोटू भैया ये बता, माँ कहाँ है, तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? बड़े भैया माई और बड़ी भाभी जी ये सब कमरे में है भैया। चल उन्हें बुलाओ तो। ठीक है भैया, हाँ माई और बड़ी भाभी जी आप सबको बड़े भैया बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप इस घर में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप हर जगह टहल कर देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जहां भी आपको कोई कमी नजर आए मुझसे कहिए, उसे मैं ठीक करवाऊंगा। आज हमका न जाने का है, बहुत टेंशन होता है। क्या बात है माँ? बेटवा सूरज, तार सभी की शादी हम अपने बराबरी की बिरादरी के साथ किए। भावना नातिन के जमींदार घराने में शादी होता है। हमें सोचा था अगर कोनो प्रकार के कमी हो जाए तो जमींदार हैं, अपने सब ऊपर हंसी रहेंगे। आप भी ऐसा सोचते हैं? मालिक ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बेटवा सूरज, संतोष बेटवा आए थे कहा था? अरे छोटू, संतोष का है भैया? छोटे भैया तो मार्केट चले गए थे, मार्केट से वो घर आ गए हैं। जरा उसे बुलाओ तो। हाँ छोटे भैया, आपको बड़े भैया दिल से याद कर रहे हैं।
उन्होंने छोटे भाई संतोष को प्रणाम स्वीकार किया। अरे महाराज प्रणाम। खुश रहा बेटवा। हमारा भाई। भाऊजी प्रणाम। क्या बात है बड़े भैया, क्यों आपने से बुलवाए? संतोष मेरे भाई, तुम जिसे खूब अच्छी तरह से जानते हो, क्या अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है बड़े भैया और मैं चाहता हूँ कि हर जगह जो भी काम हो उसे देख लो और हर जगह ठहर के देख लो, जहाँ भी कोई कमी नजर आए उसे पूरी कराने की कोशिश करो। बड़े भैया मैं तो अभी तक से शादी की तैयारी में लगा था, कुछ सामान की कमी हो गई थी जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। और मार्केट जाने से पहले जहाँ मैं नहीं पहुंच पाया था वहां मैं छोटू को बोल दिया था, वो सारा काम कंप्लीट कर दिया होगा। अब मार्केट से आया हूँ तो पूछता हूँ कंप्लीट किया है कि नहीं किया है काम जो मैंने उसे सौंपा था। क्यों छोटू भैया ये बता, जो हमने तुम्हें काम सौंपा था वो सारा काम कंप्लीट कर दिया है ना? तो ये बता, जहाँ पे बारात रुकनी है यार वहाँ पे 4 पाई गद्दा रजाई सब लगवा दिया है। भैया हो जहाँ बारात रुका, एक बार जहाँ बाराती रुकी वही गड्ढा बिछवाए ऊपर से 4 माई लगवाई। गड्ढा क्या है? अरे जो हो गया उधर अरे पागल, गद्दा बोला जाता है यार। हाँ हो अच्छा वो बता, मैं हलवाई के पास नहीं पहुंच पाया था यार। हाँ ये बता। संतोष बेटवा हाँ। अपने सब बात किया था, बड़की दुल्हन के भेज से जाए बिटिया। अरे वो तो मैं भूल ही गया। भाभी आप एक काम करो, आप जाइए भावना बेटी को रेडी कर दीजिए, जाइए। तो ये बता, हलवाई ने मीठे में क्या बनाया है? भैया हो मीठा में बनवाए थे वो छौना वाला रसगुल्ला। ये क्या होता है बे? अरे यार जो ऐसे गोल गोल हो। अरे पागल, छेना वाला रसगुल्ला कहते हैं उसको। हाँ और नाश्ते में? नाश्ता में बनवाए थे भाई छानबीन। चाउमीन। हाँ चाउमीन भी? हाँ बेलहौरी ए! फुलौरी बोलते हैं। हाँ हो जो छान क्या कहा गए। तू कैसी बातें कर रहा है यार? इतने जाए भैया हाँ। लवंडू को बनवाए। लड्डू बनवाए हैं। अरे यार छोटू लड्डू बोलते हैं उसको। हाँ हाँ जो गोल गोल हाथ हाथ। अरे वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये बता, आज तो कहीं गया था क्या मंगलू के साथ में? नहीं आप भैया कहो ना। हाँ? नहीं अरे सामने ही दिखाई दे रहा है यार, हमें तो लग रहा है तू गया था, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है तू। मत इधर इधर जरा जरा फूक मार। अबे ऊपर नहीं सामने मार। अब मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा, बड़े भैया ही बात करेंगे। भैया आप इससे बात करिए, लगा के आया है। चलो तो क्या बात है बे? भैया भैया देखो कौन बच्चा मंगलू साथ से करे भैया। मंगलू कहनावा चली हमने कहा भाई कहाँ ये मगरी बातें चला, आज आधी आधी मराई हुई है। हम कहा देखा भाई आज हमें खिया बना का बदला, आज हम पिया खाना नहीं तो हमारे बड़का भैया सुने पड़ी तो हमका पटक के भाई। मगर वो बात क्या करने गया था? भैया हो मंगल साथे का रहे जे है तकियन दिया गेम है कुड़िए फोन कहां की होने में छटुआ तू फूक मार हम कहा भाई छुपड़ एक बात याद रखना, अगर तेरी वजह से कहीं बेइज्जत हुई तो मैं सारे जमीन में जिंदा कर दूंगा। अब है तो बढ़ के भैया सबका पेरवा देख छोटू, तुझे समझना चाहिए यार, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है और आज के दिन कोई नशा पत्ती वगैरह मत करना यार। छुपड़ लेकर अब वैसे भी एक काम है, देख अगर तू नशा पत्ती करके ऐसे बोलेगा तो जो आएंगे ना सो क्या सोचेंगे, इनके घर का नौकर कैसा है? बात सही है भैया पूछ ले सोचे जो चमराहा वाला सब चमराहा नहीं बे चौराहा। ये सभी ऐसे लोग पूछ ले सब
आज के दिन कोई नशा पत्ती वगैरह मत करना, ठीक है ना? ठीक है। अरे छोटू, अरे बारात आ रही है यार, तैयार होना चाहिए। क्यों बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ का चाहिए दे ले। चुप, दे दो 4 लाख तो हम के। जो भी बनवाए है। अरे चाय पी जाती है यार। नहीं माँ, बैना चुप। माँ क्या? हाँ। क्या? बंद कर दो भाई। ऐसी कोई बात नहीं। अरे बेटवा, हाँ माँ। तोरी भौजी अरे कहाँ पता नहीं अरे लगा। माँ, अब क्या बताऊं इन भाभियों का? कब की हम करके एक बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे भाभी, कहाँ हो यार आप लोग? कब की बात कर रहे हैं? अब आप लोगों को पता नहीं है कि क्या करेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी देखा नहीं क्या हम लोग को? क्या? यही देख रहा हूँ। कब किया बंदर गई? और ये बताइए, कब की बारात है? और आप दोनों को पता नहीं अंदर क्या कर रहे अरे हैं? देवर जी, क्या? थोड़ा समझा करो। क्या समझा? ब्यूटी पार्लर वाली आई थी ना, तो हम दोनों थोड़ा मेकअप करवा रहे थे। कहाई मतलब भैया ये है ब्यूटी पार्लर वाली आ रही दोनों भौजी बैठ के करावत ब्यूटी पार्लर वाला। अरे देवर जी, इस बात को छोड़िए, ये बताइए करना क्या है? वैसे भाभी कहना जो है वो बाद में होगा, वैसे आप हाँ यार, आप दोनों भौजी देखे में एकदम भाग कमर खड़ा दे। भाई मतलब आज मस्त लागत है इनके इतना चढ़ा के है अपने अपने बक्सा में साड़ी रखे हैं आज निकाले नहीं रखे वैसे भाभी छोटुआ सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? जब नहीं यार, सच में? ये बताइए कि छोटी वाली भौजी दौड़ मत अच्छा देवर जी, ये बताइए क्या है भाभी? क्या? भाभी शादी चौपट करवाओ। देवर जी, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। भाभी अब आप दोनों सीधा करो तो अच्छा लगता है ना? छोटी भौजी कहाँ बताई मजाक करा करा सही सही है फटाफट शादी शुरू करवाओ। अच्छी बात है। अरे मेहमान, आके बैठा है अंदर, बैठे सुनने जा। बिट्टी उठता हूँ। हमका बड़ा सुस्त दिखा था। अरे सेनूर उनूर भरला बैठी के अंदर। नहीं कह रहा हो भाई देवर जी, जरा देखो तो सही, सिंदूरदान क्यों रुकवा रहे हो? अरे भैया भाई का आपने सिंदूरदान क्यों रुकवाया?
समस्या की? उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको पता नहीं? देखिए, जो भी बातें हुई थी मुझसे और आपसे हुई थी, उस वक्त आपने कोई डिमांड नहीं रखा था। अच्छा है। ये बीच में 5 लाख रुपए की बात आई क्या हाँ, से? सही है। तो भावना के पापा कहाँ हैं? मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया है। वो आता ही होगा। उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे में बारात आ गई, अब तक आए नहीं। भाई साहब, मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। किसी काम उलझ क्या होगा, वो आता ही होगा। ऐसा है, ये 5 लाख रुपए की बात हमसे और सुजीत से फोन पर हुआ था, और सुजीत देने के लिए तैयार थे। देखिए भाई साहब, फिलहाल ये बात मुझे मालूम नहीं थी, और आप इस तरह से सुनुदान मत उठाइए, सुनुदान करवाइए। मेरा भाई आएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं, जब तक 5 लाख रुपए मिलते नहीं तब तक सिंदूरदान नहीं होगा भाई साहब। देखिए भाई साहब, अगर इस तरह से आप सिंदूरदान रुकवा करके मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे तो मेरा सारा सामान खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सिंदूरदान करवाइए। तुम्हारा सामान खत्म हो जाएगा और हमारा सामान बढ़ जाएगा। ये शादी कितने होगी? लेकिन भाई साहब, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरे पास वो 5 लाख रुपए तैयार नहीं है, और ये बात मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं आपका 5 लाख रुपया जरूर इकट्ठा करके रखता। आप मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका पाई चुका दूंगा। अगर इस बात से मेरे दरवाजे से बारात लौट जाएगी तो मेरा सारा सम्मान जमींदार साहब, बोलिए क्या कहना चाहती हो? सुने हमारी बात। बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा, शादी करवाई में आता होगा, शादी में आने को उसने कहा जमींदार साहब, अपनी लड़के ने अपने गाँव देश में बहुत मान, अगर आज हमारे द्वारे से बारात लेके चला जावा जमींदार साहब, अरे अब सभी तो जियत जिंदगी बन जाए जमींदार साहब। आज हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे लड़के दहेज वाला पैसा ना दे पाए, वो दहेज वाला पैसा हम लेकिन हमारी दुआरी से बारात न नहीं, हमारे तिनाव लड़कन के सर के पकड़े आपके कदम, हम आपके घोड़े गिरते हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल को हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे, ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तुमने क्या जवाब दूंगा? ये शादी है नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप, ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बात सुनिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं। नहीं होगी। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी
किराए दे रहा हूँ, जबरदस्ती शादी हो करके दिखाऊंगा। क्या? छोटुआ व्यवस्था कर तू, ई बारात मैं अभी कभी सुबह नंबर करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। हाँ, शादी भी करोगे छुपाना करोगे, समझे ना? सीधी बात आपके समझ में नहीं आ रही है। तू बोल छोटू। हम कहते मैं बोले जी अरे तू बोल ना। बोले। हाँ, समझ ले। सही कह रहा है। ये तो हमारे पहले खोपड़ी खराब बा और तो हम खोपड़ी खराब कर पहले ही सोचा मावा जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है भैया के नाम के लोग जयकारा लगावत थे एक बात सुन लो मावा हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकी थी लेकिन भैया के मान सम्मान में अगर जे धप्पा लगा दे ना वो का सर चाप हिल मार दो भी कहा बिया ना हो नहीं होगा बे बिया सीधे ना हो तो टेढ़े होए जबरदस्ती को करे कैसे बिया न हो अगर बिया न हो एक एक बराती के दौड़ाए दौड़ाए ही चौराहे भरे मारब चारो कति से अबे हे बलरुआ गांव देखा था बे यही पहले 500 बराती भोग शादी कराओ आ गई बात समझ शादी में। कराओ भाई आ गया। मम्मी मेरी बात सुनिए ना। बोलो शादी में पापा क्यों आए ना याद पापा की मुझको सताती सुनो कौन सी गलती हुई मेरी माँ कौन सी मुसीबत आई क्या बात है जो कि शादी में पापा आए नहीं बताइए ना मम्मी। मेरी बात सुनो खाना बेटी पापा की चिंता बेटी नदी में करे साथ खुलियों का तेरे खजाना आएंगे तेरे पापा बेटा बेटी तेरे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे जब तेरे पापा आएंगे तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी बेटी अरे भैया, ये मैं दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? नमस्ते भैया।
साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष, तुम कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं साहब। ये मेरी माँ है साहब। 3 भाई हो? हाँ साहब। वो तीसरा वाला है क्या? साहब वह मेरे घर का नौकर है साहब। नौकर है। जी साहब। ये बूढ़ी माँ? हाँ साहब मेरी हो? माँ। मेरी बड़ी भाभी साहब। वो पीछे वाली? वो छोटी भाभी। और लड़की? हाँ साहब। उधर चलो। मिस्टर सूरज, तुम्हारे सामने मैं कुछ सामान पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है कि नहीं? कैसा सामान? मैंने समझा नहीं। एक मिनट, एक मिनट। वो सुन के तुम नहीं बुला रहे। तुम बारात मालिक हो? हाँ तो हाँ लड़के तो बात पूछो हाँ। साले हम कहा करें तुम लड़की की माँ हो रे? पता नहीं कैसे साला सेट मारा था। जा। तो तुम लड़के के बाप हो। शादी में कितना दहेज ले रहे हो? दहेज? एक पैसा नहीं देगा। You are great man, तुम महान आदमी हो। अगर तुम जैसे इंसान इस दुनिया में हो तो शायद है कि दहेज वाली बीमारी समाज से हट सकती है। चल 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 ये भी है, शांत रहो। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है कि नहीं? कैसा सामान? मैं समझा नहीं। आप कहने क्या चाहते हैं? मिस्टर सूरज, ये रही डायरी। देखो, इसमें लिखी हुई हैंडराइटिंग वक्तव्य तुम्हारे परिवार से कोई रिलेशन करता है? ये तो मेरे भाई सुजीत के। आपको कहाँ से मिली? तुम्हारे भाई सुजीत के है? जी हाँ। यू आर राइट। इसे पहचानो मिस्टर सूरज। ये भी मेरे भाई सुजीत के हैं। अब इसे भी पहचानो, ये किसका है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन ये सब आपको तो मिलेगा। आखिर मेरा भाई सुजीत है कहाँ? मिस्टर सूरज, वो सब तो तुमने पहचान लिया। अब इसे पहचानो कि इसमें क्या है। ये तो गाजा है। और सूरज ने गाजा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुदीप गाजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गाजा का स्मगलर नहीं है। मेरा भाई जेल में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई को है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, और चोर की कोई छात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं चाहता हूं मिस्टर सूरज। हाथियों के 2 दांत होते हैं, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तुम्हारा भाई गाजा की स्मगलर था। मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैं तहकीकात में निकला तो तुम्हारे भाई को और तुम्हारे भाई के साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तब तुम्हारे भाई से मैं पूछता चलेगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग क्यों करते हो और तुम कब से कर रहे हो? तुम्हारा भाई करने लगा, साहब गांजा
की स्मगलिंग में कुछ दिनों से कर रहा हूँ और इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। जानते हो तुम्हारा भाई क्या कहा? किसान, मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपए दे दिए। और आप तो जानते हैं साहब कि छोटी मोटी नौकरी करने वाला इतना पैसा कहां इकट्ठा कर सकता है जल्दी से। मजबूर होकर के मैं गांजा की स्मगलिंग करने लगा साहब। अब पैसा इकट्ठा हो गया है, आज के बाद गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं सुनी, तुम अपराधी हो, अपराधियों को सजा दिलाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, इसलिए तुमको कानून की हिरासत में रहना होगा। जब तुम्हारा भाई सजा की बात सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, हमारे पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैं कानून का पुजारी ठहरा, मैं तुम्हारे भाई की बात नहीं मान रहा था। इतने में तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और वही मौके की नजाकत देख करके, मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान बचा करके भागना शुरू कर दिया। मैं रिवॉल्वर लेकर के उसके पीछे करता रहा। अंत में हुआ कि तुम्हारे भाई का मजबूर होकर के दौड़ा करके मैंने तुम्हारे भाई का एनकाउंटर कर दिया। मिस्टर सूरज, एक बात ध्यान से सुन लो, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, पीछे जीप खड़ी है, जाकर के पूरे परिवार अंतिम दर्शन सुजीत का कर लो। परिवार बहुत बड़ा स्मगलर है। हरी काहे हमारी लड़कन कितना शरीर करता, हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, ये चोरी डकैती सिखाए। बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखाया। तो इसका मतलब स्मगलिंग करना सिखाया है। देखिए बूढ़ी माता, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना हम कानून के रक्षक हैं। और सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कानूनी प्रक्रिया है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। और सुनो, तुम्हारे बेटे सुजीत की लाश का पोस्टमार्टम होगा बुढ़िया। पहले हमारी बात सुन लीजिए। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या
मातारी के कलेजा, अरे कैसे हम बर्दाश्त करो साहब, अपनी लड़की के गिलास पोस्टमार्टम में लग गया। देखिए माता जी, अगर इस तरह से हम मुजरिमों को छोड़ते रहे तो तुम्हें मालूम होना चाहिए माता जी, हमारे ऊपर भी कर्मचारी हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए सुनो माता जी, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली और कानून के मुताबिक जब डेड बॉडी हो जाती है ना, उसकी लाश का पोस्टमार्टम होता है। इसलिए सुनो, पोस्टमार्टम होते रहेगा बुढ़िया। अरे साहब, अरे हम सुने ही कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते, अरे वर्दी वाले के साथ कि हम गरीबी अमीरी समझाना। एक बात सुन लो माता जी, हम अगर वर्दी वाले हमदर्दी दिखाते रहे ना तो गरीबों का जीना दुश्वार हो जाएगा माता जी, पूरी दुनिया में क्रिमिनल मच जाएगा। इसलिए सुनो, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। क्या है? आराम से बोल बुढ़िया, तू बहुत ज्यादा तेरी आवाज है रे। तेरा अकेले बात करते तुझे, वैसे तू बुढ़िया बहुत समझदार है, तेरे जैसा मैंने किसी को समझदार नहीं देखा। इतने दिन ड्यूटी कर, वाह रे भैया वाह। देखिए माता जी, हम भी इंसानी है, हाँ साहब, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, सही बात। लेकिन माता जी क्या करें, एक कानूनी प्रक्रिया है, इसे करना तो पड़ेगा ही। लेकिन चिंता मत करिए माता जी, आज के बाद इस परिवार के लिए हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। कोई भी मुसीबत पड़े तो हमें याद करना। और सुनो माता जी, ये ना हमारा कार्ड, ये लो, कोई भी दुख मुसीबत पड़े तो हमें याद करना। साहब, ये हमारी बड़ी पतो है। ए साहेब, साहेब हो, ए साहेब, हमारे बर्बाद पतो है साहेब। अच्छा, पढ़ी लिखी है क्या? हाँ साहेब। जब मैंने कार्ड लिया, आप पढ़ी नहीं होंगी। नहीं साहब। ठीक है माता जी, हम जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद अपने बच्चों को समझा कर रखना कि ये दोबारा ये धंधा न करे। मैंने तो मजदूरी करके कमाओ, थोड़ा ही खाओ, ठीक है? ठीक है साहब। हे साहब, रुक जाओ माता जी, रुक जाओ, ये साला बहुत बड़ा सत्यवादी बनता है। जरा क्यों बे? दहेज का विरोधी है, दहेज नहीं देता। साले 5 लाख रुपए निकल गया, साला करा दहेज लेता, उसी से दे रहा था। ले जा बिटिया गाड़ी पे बैठा। आइए इनका सब अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। क्या सोचा था, क्या हो गया? अगर सबके जिसे तुझे अगर 5 लाख रुपए कमा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था, उसे गाने की स्मगलिंग करने की क्या? अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया। अरे मैं अपने भाई की वजह से आज समाज में मुंह दिखाने के
भाई के